Assalamu alaikum and welcome to my channel Learn Perfumes. Today our topic is what is Bakhoor and how to burn it. कि बखूर क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस तरह इसको जलाया जाता है। सबसे पहले बखूर इज़ अरेबिक वर्ड। बखूर एक अरेबिक वर्ड है जो कि ऊद की लकड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। ऊद के दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें से एक लकड़ी हासिल होती है जिसको कि जला के उसके धुएं की मदद से एक स्मेल ली जाती है, उसको कहते हैं बखूर। बखूर की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती है, बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, जिसको इंशाल्लाह हम डिटेल में एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। बखूर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मिडिल ईस्ट और गल्फ़ की कंट्रीज़ में किया जाता है। तभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए एक बखूर स्टैंड। ये एक मैनुअल बखूर स्टैंड है जो सबसे बेसिक है। इसमें भी काफ़ी वेरिएशंस आती है, जिस तरह के इलेक्ट्रिकल बखूर स्टैंड और ऑटोमेटिक बखूर स्टैंड। सबसे पहले इस बखूर स्टैंड में आपने एक अदद एलुमिनियम कप रखना है। आप एलुमिनियम फॉइल भी रख सकते हैं, जिसका मकसद बखूर स्टैंड को डैमेज होने से बचाना और इसमें इसकी जो हीट है वो ज़्यादा देर तक रहने के लिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें हम रखेंगे एक चारकोल। ये एक स्पेसिफिक किस्म का चारकोल होता है जो कि बखूर के लिए यूज़ होता है, जिसकी कोई भी अपनी स्मेल या फिर धुआं स्मोक नहीं होता, तो इसलिए हम इसको ये यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसको बर्नर या लाइटर की मदद से हीट अप करेंगे। अभी हम इसको हीट अप कर रहे हैं। ये तकरीबन 10 से 15 सेकंड में ये चारकोल जो है आपका रेडी हो जाता है। ये भी आप देख सकते हैं, ये हल्का हल्का रेड होना स्टार्ट हो गया है। ये भी चारकोल हमारा रेड होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर हमने सिंपली ये बखूर का एक पीस इसके ऊपर रख देना है और सिर्फ 5 से 10 सेकंड में इसका एक धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, इसको आप अपने कपड़ों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा आप इसको अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी फैमिली गैदरिंग पार्टीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं एक अच्छी फ्रेगरेंस के लिए। So friends, that's all for today. I hope you like my video. Please do subscribe to my channel, and if you have any queries about perfumes, you can ask me in the comment section below. Thank you.